नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ कि जो कि आने वाले 4-5 महीने के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है शेयर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, इसके बाद बारिश खत्म होते से ही दिवाली या त्योहारों का सीज़न आ जाएगा और तब घरों में रंग रोगन का काम होगा। तो ये रंग रोगन से जुड़ी हुई कंपनी है और ये कंपनी आज से नहीं, करीब करीब 122 साल पुरानी कंपनी है। नाम है इसका शालीमार पेंट्स। इस कंपनी में क्या क्या कब कब घटा, सारी जानकारी मैं आपको इसी में दूंगा। पहले हम जान लेते हैं इसका डेटा और ये जानते हैं कि कंपनी किस ग्रुप से जुड़ी है। तो इसकी स्थापना तो अंग्रेजों ने की थी, लेकिन अभी ये ओपी जिंदल समूह से जुड़ी कंपनी है। आपको पता है होना चाहिए कि जिंदल ग्रुप की 2 दर्जन वर्ग कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी ये भी है जो कि पेंट्स बनाती है, कलर। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। करंट प्राइस है इसकी 138 रुपये। इसका अगर एक साल का हायर लो देखेंगे तो 224 रुपये का हायर लो रहा है 132 रुपये का एक साल का। ऑल टाइम का हायर लो देखेंगे तो 302 रुपये का हायर रहा है और लो रहा है 6.5 रुपये का। ये जरूर ध्यान रखना कि 6.5 बहुत नीचे का लेवल है। मार्केट कैप 1154 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। बुक वैल्यू 51 रुपये है। यानी कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से आप करीब करीब 2.5 गुना शेयर महंगा खरीद रहे हैं। बुक वैल्यू शेयर की एक्चुअल प्राइस दर्शाता है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इनको 128 करोड़ का आया जो लेटेस्ट है जून क्वार्टर का। डिविडेंड कंपनी लास्ट दिया था 2012 में 10 रुपये का दिया था, उसके पहले 8 रुपये का दिया था, उसके पहले 7.5 रुपये का लेकिन 2012 के बाद कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। बोनस कंपनी ने 1982 में बोनस दिया था, हर 10 शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया था। उसके बाद में कोई भी बोनस कंपनी ने दिया नहीं। स्प्लिट हुआ है शेयर 2012 में हुआ था 10 रुपये फेस वैल्यू से 2 रुपये का, यानी एक शेयर 5 शेयर में बदल चुका है ये। तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर लें, जो अभी आप शेयर खरीदे 138 रुपये, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो करीब 690 रुपये के आसपास बैठता है। राइट्स इशू कंपनी ला चुकी है, 3 बार ला चुकी है। 2017 में लाए थे राइट्स इशू, उसके फिर 2018 में और उसके बहुत पहले एक 1993 में लाए थे राइट्स इशू है। इसका ROE देखेंगे तो वो करीब -18.78 है, बेकार है, यहाँ पर कोई खास नहीं है। EPS देखेंगे तो वो -9.52 है। EPS भी बेकार है, मतलब EPS अर्निंग पर शेयर भी बेकार है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी बेकार है। और डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो ये करीब करीब यहाँ पर थोड़ा ठीक है, कंपनी ने कर्जा कम किया 0.26 है, यानी कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त, कंपनी कर्जे से बाहर निकल चुकी है। ये जरूर ध्यान रखना। होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 75.73% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 24.22% होल्डिंग है। यहाँ पर DIS और FIS की होल्डिंग नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग, इनके पास जो 75.73% होल्डिंग, उसमें से 66.16% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग गिरवी रख रहा है, मतलब ये कि होल्डिंग इनके पास बढ़ाई तो है लेकिन गिरवी रखी उन्होंने। इसका ROC है -12 का। अभी तक आप देख लीजिए, चाहे ROE देखिए, चाहे EPS देखिए, चाहे ROC देखिए, सब आपको माइनस ही नज़र आएगा। अभी आगे आपको और भी चीज़ माइनस नज़र आएगी, जरूर ध्यान रखना। उसमें माइनस मतलब नेगेटिव चीज़ है। और होल्डिंग बढ़ाई एक प्रमोटर ने। सितंबर 2023 में इनके पास होल्डिंग थी 39% होल्डिंग थी, मोटी मोटी 40% होल्डिंग थी सितंबर 2023 में। दिसंबर में थी 31.90%, यानी मोटी मोटी 32% होल्डिंग थी। लेकिन मार्च में इन्होंने 75.72% होल्डिंग कर ली। मतलब यहाँ पर कब मालिक ने ज़बरदस्त शेयर खरीद के मार्केट से उठा के होल्डिंग बढ़ाई है। जून में भी अभी इनकी ये है 75.72% होल्डिंग है। मतलब मालिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन इसमें से जो 66.16% मालिक ने गिरवी रखी है। आधी जितनी होल्डिंग बढ़ाई उतनी होल्डिंग मालिक ने गिरवी रख दी है। पब्लिक होल्डिंग कम हुई। पब्लिक के पास पहले 2023 में 58% होल्डिंग हुआ करती थी पब्लिक के पास। मैंने कहा था, बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू मैंने कहा था ना भी आपको आगे और कुछ नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो भी आ गया है कि रेवेन्यू में देखिए, रेवेन्यू में आगे आपको कुछ भी चीज़ नज़र पॉजिटिव नहीं आएगी। जून 2024, मार्च 2024, दिसंबर 2023 और सितंबर 2023, ये 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो आप आश्चर्य करोगे कि जून 2024 में इनको 128 करोड़ का रेवेन्यू आया है और खर्चा हो गया 150 करोड़ का। मतलब घाटा कितना का है इनको? 27 करोड़ का घाटा हुआ है इनको, प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान हुआ 27 करोड़ का। मार्च 2024 में इनको 144 करोड़ का रेवेन्यू आया है।
167 करोड़ रुपये खर्च हो गए, मतलब जितना रेवेन्यू आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया। यहाँ भी इनको 26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ है। दिसंबर 2023 में देखे जाए तो 146 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको, लेकिन खर्चा कितना हो गया 153 करोड़। तो उससे क्या हुआ, इनको -12 करोड़, यानी यहाँ भी 12 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। सितंबर 2023 में 119 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन खर्चा हो गया 139 करोड़, यहाँ भी 26 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब चारों क्वार्टर में कंपनी को नुकसान ही हुआ, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू कम आया है। सालाना देख लेते हैं। सालाना में आपको यहाँ पर भी ये स्थिति नज़र आएगी। हम 2022, 2023 और 2024 की बात करेंगे तो 2024 में इनको 535 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन खर्चा कितना हो गया, 589 करोड़ का खर्च हो गया। मतलब ये कि 74 करोड़ का इनको नुकसान हुआ, घाटा हो गया। 2023 में देखेंगे तो 486 करोड़ का रेवेन्यू आया, लेकिन 500 करोड़ का इनका खर्चा हो गया। नुकसान कितना हुआ, 36 करोड़ का नुकसान हो गया। प्रॉफिट नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉफिट नहीं, नुकसान हो रहा है इनको। 2022 में इनको 358 करोड़ का रेवेन्यू आया और खर्चा हो गया कितना, 381 करोड़ का। नुकसान कितना हुआ, 61 करोड़ का। और 2021 का देखिए 326 करोड़ का रेवेन्यू आया और 322 करोड़ का खर्चा हो गया। यहाँ भी मतलब कंपनी को कह सकते हैं कि नुकसान दर्ज कर रहे हैं। TTM देखा अगर 12 महीने का हम देखेंगे तो 538 करोड़ का रेवेन्यू आया, 608 करोड़ का खर्चा हुआ और 51 करोड़ का नुकसान हुआ इनको। यानी कि आप देख लीजिए, चाहे सालाना देखिए चाहे क्वार्टरली देखिए, कंपनी नुकसान का वाला बिजनेस कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। इसके हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो -1% की है। 5 साल की ज़रूर अच्छी है कि 13% की सेल्स ग्रोथ रही है। प्रॉफिट देखेंगे तो 10 साल में 0% बैठता है और 5 साल में -2% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा कि कंपनी के हर साल क्वार्टर और सालाना इसमें नुकसान करे तो कंपनी को प्रॉफिट में माइनस में है। CAGR इसका 10 साल में 7% था, बेकार है। 5 साल में इसका 14%, 5 साल में थोड़ा CAGR सुधरा है या जरूर ठीक है। शेयर पूंजी के रूप में बात करेंगे तो मालिक के पास जो शेयर पूंजी है 17 करोड़। मतलब ये जो अब जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये जरूर ध्यान रखना है कि ये इसमें कि मालिक के पास कितना पैसा अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपनी कंपनी को लॉन्ग टाइम रन करने के लिए है। यहाँ पर शेयर पूंजी के रूप में इनको 17 करोड़ रुपये इनके पास है। रिजर्व इनके पास 376 करोड़ है। अच्छी स्थिति में उधार मात्र 106 करोड़ का उधारी चुकाना है। मतलब बर्डन कम इनका ना, अभी बीच में आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर कर्ज मुक्त कंपनी बन चुकी है, तो उधार 106 करोड़ का इनके पास है। अन्य देनदारियाँ 170 करोड़ की है। टोटल देखे जाए तो करीब 670 करोड़ रुपये बैठता है देनदारियाँ। इसमें मालिक का पैसा लगा होता है। एसेट की बात करेंगे, अचल संपत्ति तो 276 करोड़ की अचल संपत्ति है और अन्य संपत्तियाँ कह सकते 360 करोड़ की अन्य संपत्ति है। मतलब ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो अगर टोटल हम इसका रिजल्ट देखकर ये हम पता लगता है इसका कि एनालिसिस करते हैं तो कंपनी के पास अभी मतलब बहुत बुरी हालत में कंपनी में कुछ भी अभी अच्छा नहीं है, ज़रूर ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी की कहानी पर। कंपनी की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत के समय हुई थी 1902 में। AN टर्नर और AC राइट, ये 2 व्यक्ति थे ब्रिटिश नागरिक, इन्होंने स्थापना की थी इस शालीमार पेंट की। बाद में इन्होंने क्या किया कि जब स्थापना करने के बाद कलर बनाया, उस कलर से पहले जो कलर इनको हुआ था, जो पेंट किया गया तो हावड़ा ब्रिज को किया था। हावड़ा ब्रिज वगैरह और बड़े बड़े जो जहाज वगैरह इनको कलर का जो कोटिंग वगैरह की जाती है वो कलर बनाना शुरू किए थे इन्होंने, और फिर घरों में काम में आने वाले कलर बनाए। अब लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब स्थापना के बाद में कंपनी को ज़्यादा दिन चला नहीं पाए। 1928 के आसपास जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, आंदोलन चलने लगे उस समय, तब इस कंपनी की हालत ख़राब हो गई क्योंकि मजदूर लोगों ने काम छोड़ा था तो वो आंदोलन में कूद गए थे। तभी कंपनी काफ़ी समय तक बंद रही। बंद रहने के बाद में क्या होता है कि इन जो AC टर्नर और राइट, ये दोनों जो इसके मालिक थे, इन्होंने इस कंपनी को मतलब क्या करा कि बेच दिया। बेचा कि इसको, वो भी ब्रिटिश नागरिक थे जिनको बेचा था वो था पिंचिन जॉनसन जो इन्होंने 1928 में कंपनी को बेच दी। उन्होंने कंपनी को सुधार किया, चलाया काफ़ी समय तक कंपनी को चलाया, लेकिन बाद में 1963 के आसपास वो भी नहीं चला पाए। बाद में टर्नर मॉरिसन को इस कंपनी को बेच दिया इन्होंने 1963 के आसपास। उन्होंने इस कंपनी को चलाया और बाद में क्या हुआ तो 1972 के आसपास इसके अंदर डोमेन की नियुक्ति की गई और उस कंपनी को वापस रनिंग में लाए। फिर बाद में 1989 के दौरान इस कंपनी को खरीद लिया कि इन्होंने OP ग्रुप ने खरीद, OP समूह ने खरीद लिया।
तब से कंपनी कह सकते हैं कि 3-4 बार कंपनी बिक चुकी है। कंपनी में कई बार इसका प्रोडक्शन बंद रहा, कई बार इस कंपनी के ऊपर ताले भी लगे हैं। कई बार इस कंपनी के साथ कि क्या होता है, हर बार ये कंपनी का कुछ कुछ विवाद ऐसे बनते रहे थे कि कंपनी कभी एक मार्केट में, जबकि एकमात्र कंपनी थी हमारे देश में ये शुरुआत में ऑयल पेंट बनाने वाले। हालांकि अब तो काफ़ी कंपनी आ गई है, अब तो एशियन पेंट्स वगैरह काफ़ी कंपनी आ चुकी है, लेकिन ये कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है। लेकिन ये चक्कर आया कि जब मालिकों ने इसको चलाने में रुचि दिखाई, क्या कह सकते, रुचि मतलब क्या, चला नहीं पाया है। हालांकि काम बड़े बड़े थे, काम भी कंपनी जो पेंट बनाती थी, वो जहाज़ों जो पानी की जहाज़ वगैरह उनकी कोटिंग का काम कर रही थी। इससे वाहनों में जो कोटिंग जो होता थी, जिससे क्या कि लोहे पर जंग नहीं लगता, वो पेंट बनाती कंपनी। इसके अलावा जितने भी जो बड़े बड़े, ये तो हावड़ा ब्रिज देखा, इसका कलर के इन्होंने बनाया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है, आयुर्वेद संस्थान है, बड़े बड़े जो भवन वगैरह, इनके लिए कलर बनाया है। कलर बनाने में नंबर 1 कंपनी रही है, अपने देश की है। आज भी एक से शालीमार नाम सुना जाता है पेंट के मामले में। लेकिन अब वो अब क्या मार्केट में कई नई नई कंपनी आ चुकी है, अब वो दौर रहा नहीं है। इसी कारण ये शेयर को जब से वो ओपी समूह ने खरीदा, जिंदल समूह ने खरीदा, ओपी जिंदल समूह ने खरीदा इसको, वो ओपी जिंदल और एक कोई इनके साथ एक और व्यक्ति जो हांगकांग में रहते हैं, वो जो है अपने ये ओपी जिंदल और गिरीश झुंझुनवाला, जो कि हांगकांग में रहते हैं, इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को खरीदा था 1990 में। उसके बाद में कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे, कंपनी में नए नए सुधार कर रहे, कंपनी को एक पेंट के रूप में, अच्छी कंपनी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और इसी कारण मालिक ने, जो ये नए मालिक है जिंदल समूह, इन्होंने काफ़ी होल्डिंग, मतलब इन्होंने मार्केट से पे उठाई और अपनी मतलब होल्डिंग बढ़ाई है। ये अच्छी बात मानी जाती है कि मालिक अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। 31% से बड़ा कंपनी ने, मालिक ने करीब करीब 75% होल्डिंग कर ली है। तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में मालिक कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जरूर नेगेटिव नज़र आता है कि मालिक जो होल्डिंग तो बढ़ाई है, लेकिन होल्डिंग बढ़ाने के साथ साथ क्या है, तो मालिक अपने शेयर को गिरवी भी रख रहा है। ये जरूर ध्यान रखना कि करीब 66% वो होल्डिंग के पास गिरवी रखी हुई है। और देखा जाए तो कंपनी में ओवरऑल हम अगर हम देखते हैं, जो इसमें सब कुछ जो नेगेटिव पड़ा हुआ है ना, नेगेटिव की वजह से देखते कंपनी में सुधार की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि ये जरूरी है कि आने वाले दिन पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि बारिश के बाद में कलर पेंट वगैरह इनके लिए, तो हो सकता है कि इसके शेयर में आपको अच्छा उछाल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपने पुराने रेट में ख़रीदा हुआ है, 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में ख़रीदा हुआ शेयर है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नए एंट्री करने में इसलिए सलाह नहीं देता हूँ कि अभी इस कंपनी में कोई भी अगर क्वार्टर वगैरह में अगर अच्छा रिजल्ट आता है, प्रॉफिट दर्ज करती है, तब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक तो इनका एक भी रिजल्ट में पॉजिटिव नहीं है, सब में नेगेटिव हो रहा है, सब में घाटा जा रहा है। तो ऐसी घाटे वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। फिर भी आपकी मर्ज़ी रहेगी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। मैं तो कोई फोर्स नहीं, मैं कंपनी की जानकारी देता हूँ आपको। तो कैसी लगी ज़रूर बताना। आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई कंपनी जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।